हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JNC23। आज हम लेकर आए हैं मीन्स NCERT बेस्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसके जो आपके बेसिक मैथमेटिक्स या यूनिट फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग आपका बेसिक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका हम पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे रेशियो। यानी व्हाट इज़ रेशियो, व्हाट डू मीन बाय रेशियो, रेशियो से हम क्या समझते हैं, रेशियो क्या होता है, रेशियो का यूज कहाँ पे होता है, रेशियो का प्रयोग हम कब करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ रेशियो, उसी के बारे में हम इस लेक्चर में आपको हम बताएंगे। तो आइए हम सबसे पहले रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। रेशियो क्या होता है। पार्ट फर्स्ट यहाँ लिखा हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसका हम इसको रेशियो प्रोपोर्शन को अब दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम सबसे पहले आपको बताएंगे रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो व्हाट इज रेशियो। तो रेशियो का आप सिंपल भाषा में जानिएगा, फर्स्ट मीनिंग होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं अनुपात। अनुपात मीन्स किसी एक बड़े टर्म को दो रेशियो में डिवाइड, किसी बड़े टर्म को अलग अलग एक निश्चित अनुपात में डिवाइड। जैसे मान लीजिए कि 100% है, एक ए और बी मिल करके 100% वर्क करते हैं और ए का परसेंटेज वैल्यू है 60 एंड बी का है 40, यानी 40:60, दैट इज कॉल्ड रेशियो। जैसे मान लीजिए मैंने बोला ना कि ए और बी मिल करके किसी वर्क को पूरा करते हैं, पूरा वर्क यानी क्या 100%। अगर ए का आपका 40 है और बी का आपका 60 है, दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 100, यानी 40:60, दैट इज कैंसिल हो जाएगा 2:3, यानी ए और बी का रेशियो क्या हुआ A/B। तो उसी के बारे में आइए हम पहले लेक्चर में स्टार्ट करते हैं, इसको समझाते हैं पहले रेशियो क्या होता है। जैसे दिया हुआ है रेशियो, रेशियो मीन्स अनुपात, प्रॉपर एक मेन फंक्शन इन टर्म ऑफ रिप्रेजेंटेड दैट इज कॉल्ड 2 पॉइंट्स। यानी रेशियो का जो सिंबल होता है लिखा है ना, इट इज डिनोटेड बाय इतना इतना। सिंबल जो है दिया हुआ आपके सामने, दो डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर में अकॉर्डिंग, इट इज डिनोटेड बाय रेशियो, इट इज डिनोटेड बाय इतना। दो पॉइंट अगर हम लगाते हैं किसी को हम क्या बोलते हैं अनुपात। लिखा है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी वेयर बी नॉट इक्वल टू 0। एक चीज याद रखिएगा, हमेशा रेशियो जब हम टॉपिक बताएंगे आपको, तो रेशियो में क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर लिखता है आपके सामने बोल दिया कि A to B, यानी अगर A to B लिख रहा है मतलब A to B, यानी A to B का मतलब होता है A/B, दैट इज रेशियो फॉर्म में इसको लिखेंगे तो A/B। लेकिन अगर वही क्वेश्चन में आपसे कहता है B/A, यानी B/A, यानी B/A, आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, A to B है कि B/A है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर्स A एंड B वेयर B नॉट इक्वल टू 0 इज A/B, यानी किसी दो संख्याओं का जब हम रेशियो लिखते हैं तो उसको A/B के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड करते हैं, एंड इज डिनोटेड बाय A/B। यानी कोई संख्या जैसे मान लीजिए कि दिया है 3/4, 3/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं या 3/4, यानी इन दोनों का मीन्स क्या हो गया, इक्वल है। द क्वांटिटी नंबर्स A एंड B, मैंने कह रहा है कि जो A/B होता है डिनोटेड बाय A/B, वेयर द क्वांटिटी नंबर्स A एंड B आर कॉल्ड द टर्म ऑफ द रेशियो। मैंने A और जो B है दो क्वांटिटीज होती हैं, वो क्वांटिटीज किस फॉर्म में होती हैं, नंबर के फॉर्म में। नंबर का मतलब क्या, इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, इंटीजर्स, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो वहां दिखा रहा है कि हम A और B को कहते क्या है, तो जो फर्स्ट आपका टर्म होता है A उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, और जो B होता है इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। मैंने याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि 4/6 इक्वल टू 2/3, दैट इज 2/3, यानी एंटीसीडेंट का मतलब हो गया है आपका 2 और कॉन्सिक्वेंट का मतलब हो जाएगा B, यानी 3। यानी पहला जो वैल्यू होता है एंटीसीडेंट बोलते हैं और दूसरे वैल्यू को क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट। जैसे कभी कभी बोलता है कि यदि 4:5 दिया है तो एंटीसीडेंट क्या हुआ, तो आपका क्या वैल्यू हो जाएगा 4, कॉन्सिक्वेंट क्या हुआ यानी 5, यानी जो B की जगह वैल्यू दी गई रहेगी उसी को हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, और एक जगह जो दी रहेगी उसको क्या बोलेंगे हम एंटीसीडेंट, ठीक है। आइए हम रेशियो का नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। लिखा है कि द रेशियो डज नॉट हैव ए यूनिट इटसेल्फ, मतलब ये कह रहा है कि ए रेशियो डज नॉट हैव द यूनिट इटसेल्फ। यूनिट इटसेल्फ का मतलब क्या, यूनिट इटसेल्फ का मतलब यहाँ ये इटसेल्फ का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि 4 है 4/4, यानी 4/4 का मीन्स क्या 1/1, 1:1, यानी कभी भी जो रेशियो होगा अपने आप का इटसेल्फ नहीं करेगा। जैसे 4/4, 3/3, 2/2, ऐसा इसका कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, ठीक है।
द रेशियो ए रेशियो बी इज नॉट सेम एज बी रेशियो ए। अब देखिए ये कह रहा है ना कि जैसे ए रेशियो जो बी की वैल्यू होगी वो बी रेशियो ए के बराबर नहीं होगी। समझ में आया आपको? ये नेक्स्ट टॉपिक आपको कह रहा है कि द रेशियो ए रेशियो बी इज नॉट सेम एज बी रेशियो ए। आइए हम इसको समझाते हैं एग्जाम्पल। अगर हम आपको बात करें यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ए रेशियो बी नॉट इक्वल टू ए, ये वाला कंडीशन आपका यही कह रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम ए की वैल्यू 4 लेते हैं, बी की वैल्यू 5 लेते हैं, तो यहाँ अगर अभी हम रखेंगे तो 4/5 साल जब करेंगे तो यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 5 8 जा 40 यानी 0.8 आ जाएगा। अगर वही सेकंड कंडीशन में हम अगर बी अपाने लेते हैं तो बी की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 4 है, तो 4 1 जा 4 पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा, 4 2 जा 4 5 जा। तो अब यहाँ ये आपको देखना है कि जब हम 5 में 4 का डिवाइड करा रहे हैं तो 1.25 आ रहा है, लेकिन 4 में हम 5 का कर रहे हैं तो 0.8 आ रहा है। तब आपको डिसीजन लेना है क्या ये इसकी वैल्यू आपस में इक्वल है या नहीं। तो नहीं, क्योंकि जो वैल्यू है 1 से छोटी है और ये वैल्यू 1 से बड़ी है, इसलिए जो आपका कंडीशन दे रहा है ये आपस में सेम नहीं होगा। मतलब ए रेशियो बी नॉट इक्वल टू बी रेशियो ए। थर्ड कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ ए टर्म इन रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। द ऑर्डर ऑफ ए टर्म इन रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए हम एग्जाम्पल लिए 4/3 का और 3/4 का। यानी कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम 4 कहाँ रखे हैं, 3 कहाँ रखे हैं। और आपको पता होना चाहिए 3/4 का मतलब न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। ऊपर वाले की संख्या को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि इसकी वैल्यू को डिफरेंट आपको समझना है कि यही 4/3 है, डिवाइड कराइएगा, 3 1 जा 3 पॉइंट लगाएंगे, 10 होगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 चलता जाएगा। वहीं अगर 30 में डिवाइड करना है 4 का तो पॉइंट बढ़ाएंगे तो 30 हो जाएगा ना, 30 आएगा, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20। तो आपको अब डिसाइड करना है कि 1.33 और 0.75 में कौन वैल्यू मोर देन है, यानी जो वैल्यू मोर देन होगी या लेस देन होगी। यानी इसके अकॉर्डिंग आपको ये समझना है कि जो वैल्यू होती है हमेशा उसके पावर पे क्या होती है, डिपेंडेंट होती है कि उसकी वैल्यू कौन ए का वैल्यू पहले है, कौन वैल्यू बी का है। यानी ए और बी के फॉर्म पे वो डिपेंड करता है क्वेश्चन का कंडीशन की क्या हो सकता है। ठीक है, हर इंपॉर्टेंट है ये। हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन ना कभी कभी वनडे एग्जाम में, जैसे नॉर्मल एग्जाम होते हैं एनवीएस केवीएस एंट्रेंस एग्जाम जाए एडमिशन के लिए, तो उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन कंटिन्यूअस एक क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द रेशियो ऑफ 2km to 5km। तो अभी मैंने क्या बताया था नोट में, मैंने अभी आपको बताया था फार्मूले में, अगर कह देता है A to B मीन्स A to B का मतलब क्या, A/B। समझ में आया? तो यहाँ क्वेश्चन दिया है 2km to 500 मीटर। यानी हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 2km/500 मीटर। अब देखिएगा क्वेश्चन कभी भी सॉल्व जब करिएगा ना तो यहाँ यूनिट क्या होना चाहिए, इटसेल्फ होना चाहिए। यूनिट जो होता है एकदम एक जैसा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ऊपर क्या दिया हुआ है किलोमीटर में, नीचे क्या दिया है मीटर में, तो हमको इसके यूनिट को क्या करना है, चेंज करना है, एक टर्म में करना है। एक टर्म करने का मतलब क्या, एज वी नो, जैसे कि आप जानते हैं क्या, एज वी नो दैट 1 km इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीपल 1000 मीटर अपान 500 मीटर। समझ में? मतलब किलोमीटर को हम क्या करेंगे 1000 में चेंज कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 2000 मीटर अपान 5000 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 5 4 जा 12। तो यहाँ डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, लिखेंगे 2km to 500 मीटर इक्वल टू 4/1 इक्वल टू 4:1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोनों आपका जैसे मान लीजिए 2 किलोमीटर टू 500 मीटर यानी 4/1, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4/m, m से m कैंसिल हो जाएगा, 4/1 दैट इज द 4:1। हम किसी भी क्वेश्चन में हम जब दिया गया वैल्यू ना तो उसके जो यूनिट दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए किलोमीटर में दिया हो चाहे मीटर में दिया हो, तो उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे
टर्मिनेट करेंगे, उसको यूनिट को हम एक टर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड रेशियो ऑफ 5 HR टू 50 मिनट्स, मतलब 5 घंटा का 50 मिनट के साथ रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको सोल्यूशन में ये जानना होगा, यहाँ लिखेंगे पहले कि एज वी नो दैट, क्या जानते हो तुम, हाँ तो 1 HR इक्वल टू 60 मिनट, तो 5 HR इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 मल्टीपल 5 मिनट, यानी क्या आ जाएगा 300 मिनट। आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 5 HR टू 50 मिनट, मतलब क्या 5 HR ऊपर हो जाएगा और अपान में लिख देंगे 50 मिनट, तो 5 HR का मतलब क्या 300 मिनट अपान 50 मिनट, मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 5 6 जा 30, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6:1, यानी आपका क्वेश्चन क्या हो गया 5 HR टू 50 मिनट, यानी 5 घंटे टू 50 मिनट का हम अगर हम रेशियो टर्म में टर्मिनेट करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा 6:1। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, HR दिया हुआ है तो HR को हम किस में चेंज करेंगे, मिनट में। दिया हुआ क्या 1 HR इक्वल टू 60 मिनट, दैट इज द 5 HR इक्वल टू 60 मल्टीपल 5 इज द इक्वल टू द 300 मिनट, यानी 5 HR टू द 50 मिनट मीन्स 5 2 लिखा है ना, तो सेकेंड टर्म हमेशा नीचे रहेगा, 2 वाला टर्म हमेशा क्या रहेगा डिनोमिनेटर में रहेगा, तो 5 HR अपान 50 मिनट इज इक्वल टू 5 मल्टीपल 60 इज इक्वल टू 300 अपान 50, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 6 जा 30, तो क्या आ जाएगा 6:1। क्या लिखा हुआ डे लिखा है ना, यहाँ 50 आवर लिखा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन दैट 3 day टू 50 आवर्स इक्वल टू 3 डे का मतलब क्या है, यहाँ पहले 3 डे ऊपर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 50 HR, HR दिया हुआ है, डे को हम किस में चेंज करेंगे HR में, तो 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर, तो 3 डे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का मल्टीपल कराएंगे, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 और 1 7 HR, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, नाउ इसकी वैल्यू लिख देंगे, क्या हो जाएगा 3 days अपान 50 HR इक्वल टू 3 डे का मतलब क्या 72 HR अपान 15 HR, किससे कटेगा 3 से वैल्यू कैंसिल हो जाएगी ना, 3 2 जा 6 3 4 जा 3 5 जा 50, HR से HR कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 24 अपान 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 24:5, ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों किस में हो जाएंगे HR में, क्योंकि डे को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया घंटा में। यहाँ पे दिया हुआ फाइंड द रेशियो ऑफ 3 days टू 15 आवर्स, मीन्स गिवन दैट 3 days टू द 15 आवर्स इक्वल टू 3 day अपॉन 50 आवर्स, यानी 1 day इज इक्वल टू 24 आवर्स, तो 3 day इज इक्वल टू 72 आवर्स, यानी 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे 24 3 जा 72, तो नाउ 3 days अपॉन 15 आवर्स इज इक्वल टू 72 आवर्स अपॉन 50 आवर्स, तो 3 से आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 5 जा 50, तो 24 अपॉन 5 इक्वल टू 24:5।